A hybrid VR stepping motor has 8 main poles, which have been castellated to have 5 teeth each. If the rotor has 50 teeth, calculate the stepping angle. A hybrid stepper motor is a combination of variable reluctance and permanent magnet types motor. The rotor of a hybrid stepper motor is axially magnetized like a permanent magnet stepper motor, and the stator is electromagnetically energized like a variable reluctance stepper motor. The step angle of the stepper motor is defined as the angle traversed by the motor in one step. Step angle of the hybrid stepper motor is given by बीटा बराबर एन आर माइनस एन एस बटा के एन एस गुणे के एन आर गुणे के 360 अंश, वेयर एन एस नंबर ऑफ स्टेटर टीथ, एन आर नंबर ऑफ रोटर टीथ। कैलकुलेशन, यहाँ पे देखिए एन आर का मान 50 दिया हुआ है, एन एस का मान जो है कि 8 गुणे के 5 यानी 40 आया है। फिर देखिए इस फार्मूला में रख के हल कर देंगे, 1.8 अंश आ जाएगा। प्रैक्टिकल मोटर फोटो। स्टेटर 8 मेन पोल्स, स्टेटर कॉइल्स 8 कॉइल्स, रोटर 50 टीथ, शाफ्ट, बियरिंग। देखिए कनेक्टर, स्टेटर रोटर कंस्ट्रक्शन, टॉप व्यू। मेन पोल 8 हो, टीथ पर पोल 5 ठो, रोटर टीथ एनआर का मान 50 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट स्टेटर टीथ, टीथ पर पोल 5 को दिया हुआ है, मेन पोल्स 8 को, तो स्टेटर टीथ का मान एन एस का मान जो है 8 गुणे 5 बोले तो 40 हो जाएगा। आसान भाषा में समझे, स्टेटर में 8 मेन पोल्स हैं और हर पोल पर 5 टीथ हैं, इसलिए कुल स्टेटर टीथ 8 गुणे के 5 बोले तो 40 होगा। रोटर में दिया में है 50 टीथ है। स्टेटर और रोटर के टीथ के बीच का अंतर 50 माइनस 40 बराबर 10। रोटर को छोटे स्टेप में घुमाने में मदद करता है। हर पल्स देने पर रोटर 1.8 अंश घूमता है। स्टेपिंग एंगल फार्मूला कैलकुलेशन, अल्फा बराबर एन आर माइनस एन एस बटा के एन आर गुणे की एन एस 360 अंश। देखिए वैल्यू पुट करने पर देखिए 1 फुल रेवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में 2000 स्टेप्स होगा। अब देखिए की पैरामीटर, मेन पोल्स 8, टीथ पर पोल 5, स्टेटर टीथ एन एस 40, रोटर टीथ एन आर 50, स्टेप्स पर रिवोल्यूशन 2000, स्टेप एंगल 1.8, हाफ स्टेप एंगल 0.9। एप्लीकेशन 3D प्रिंटर, CNC मशीन, रोबोटिक्स, कैमरा पोजिशनिंग प्लाटर में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा टीथ डिफरेंस एन आर माइनस एन एस बड़ा होगा तो बड़ा स्टेप एंगल, कम डिफरेंस छोटा स्टेप एंगल, ज़्यादा प्रेसिजन। हाफ स्टेपिंग से मोशन और भी स्मूथ हो जाता है। हाइब्रिड VR मोटर हाई एक्यूरेसी और हाई टॉर्क देता है। In a cathode ray tube, the length of the deflecting plate of the direction of beam is 2 cm. The spacing of the plate is 0.5 cm and distance of the fluorescent screen from the center of the plate is 18 cm. Calculate deflection sensitivity if anode voltage is 400 volt. The deflection sensitivity of a cathode ray tube is defined as the deflection of the screen per unit deflection voltage। यस बराबर यल गुणे के आई डी बटे के 2 गुणे के डी गुणे के वी ए। यल इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोरोसेंट स्क्रीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट। आई डी is the length of the deflecting plate.
in the direction of the beam. Small d is the spacing of the plate. Va is the anode voltage. CRT में एक छोटा चमकता हुआ डार्ट होता है, उसे स्पॉट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम बनाती है। बिना वोल्टेज के स्पॉट स्क्रीन के सेंटर में रहता है। जब डिफ्लेक्शन प्लेट पर वोल्टेज देते हैं, ऊपर वाली प्लेट निगेटिव, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए स्पॉट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कभी लेफ्ट राइट भी जा सकता है, प्लेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, इसका अर्थ है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बताता है कि अगर डिफ्लेक्शन प्लेट पर 1 वोल्ट लगाया जाए तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्पॉट बोले तो इलेक्ट्रॉन बीम कितनी दूरी सेंटीमीटर से हटेगा। यह स्क्रीन पर स्पॉट का विस्थापन तथा प्लेट्स पर लगाया गया वोल्टेज बटे के। अब देखिए, एक यूनिट बराबर सेंटीमीटर बटे के वोल्ट, मतलब कि 1 वोल्ट पर कितने सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन होगा। देखिए, ए हीटर, कैथोड, इलेक्ट्रॉन गन, कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग एनोड, डिफ्लेक्शन प्लेट। देखिए, अपर प्लेट y1 माइनस y1, लोअर प्लेट प्लस y2। देखिए, आई का मान 2 सेंटीमीटर यहाँ से। देखिए, डी का मान 0.5 सेंटीमीटर, यल 18 सेंटीमीटर। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, डिफ्लेक्शन प्लेट साइड व्यू, डी को 0.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन बीम स्पॉट देखिए यह है। गिवन डाटा, लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट आई बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स, डी का मान 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेट यल 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। एनोड वोल्टेज भी 400 वोल्ट दिया हुआ है। इस फार्मूला को याद रखें, यस बराबर होता है स्मॉल एल गुणे के कैपिटल एल बटा के 2 गुणे के डी गुणे के भी ए। यस डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी सेंटीमीटर पर वोल्ट में, और देखिए जो स्मॉल एल है वह लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट सेंटीमीटर में। अब देखिए, जो यहाँ पे कैपिटल एल है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेट सेंटीमीटर, स्मॉल डी स्पेसिंग बिटवीन प्लेट सेंटीमीटर में, भी एनोड वोल्टेज वोल्ट में है। इसी में रख के कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 0.09 सेंटीमीटर पर वोल्ट। मतलब आसान भाषा में, अगर डिफ्लेक्शन प्लेट पर 1 वोल्ट लगाया जाए तो स्क्रीन पर स्पॉट 0.09 सेंटीमीटर यानी 0.9 mm हटेगा। यही डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी है। देखिए, CRO, वाई एम्पलीफायर वर्टिकल इनपुट, वोल्ट मीटर, डिफ्लेक्शन प्लेट y1 y2, डिफ्लेक्शन प्लेट इनसाइड नेक, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जितना ज़्यादा वोल्टेज प्लेट पर दोगे उतना ज़्यादा स्पॉट हटेगा। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ये बताता है कि 1 वोल्ट पर कितना हटेगा। देखिए, लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यह उन प्लेट की लंबाई है जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बीम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। देखिए, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स डी, यह दोनों प्लेट्स अपर और लोअर के बीच की दूरी है। इलेक्ट्रॉन बीम, स्पेसिंग बिटवीन प्लेट्स। पैरेलल एसी सर्किट, कैपेसिटेंस सेंसिटिविटी आसान भाषा में। देखिए, आसान भाषा में, पैरेलल एसी सर्किट में एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं। सर्किट की एडमिटेंस y बराबर G प्लस JB होती है। कैपेसिटेंस C बदलने पर ससेप्टेंस B बदलता है। कैपेसिटेंस सेंसिटिविटी B का मतलब है कैपेसिटेंस में छोटा सा चेंज DC करने पर ससेप्टेंस B में कितना चेंज डेसिबल होगा। इसे मैथमेटिकल रूप में B बराबर DB बटे के DC द्वारा दिखाया जाता है।
कैपेसिटेंस सेंसिटिविटी बी बराबर डी बी अपॉन डी सी, मतलब कि कैपेसिटेंस में छोटा सा चेंज यानी डी सी करने पर ससेप्टेंस बी में कितना चेंज होता है। देखिए इसे कैलकुलेट करना, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, पढ़े ही हैं। तो यहाँ से देखिए बी बराबर ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा एल। अब फिर देखिए डी बी बाई डी सी, मतलब कि इसका सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी बी बटे के डी सी का मान ओमेगा माइनस 0, यानी कि बी बराबर डी बी बटे के डी सी बराबर ओमेगा 2 पाई एफ रखने पर बी बराबर 2 पाई एफ, अर्थात कि कैपेसिटेंस सेंसिटिविटी बी बराबर 2 पाई एफ अथवा बी बराबर 2 पाई एफ सी, जहाँ एफ फ्रिक्वेंसी है, यानी आंसर 2 पाई एफ सी आएगा। बी की इकाई सीमेंस पर फैराड होती है। द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड शोन इन द सर्किट बिलो इज 5 ओम and the other parameters are same as those of an ideal diode. What is the component of source current? What is DC component of source current? देखिए डायोड केवल पॉजिटिव साइकिल के लिए ऑन रहेगा और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। तो देखिए फॉरवर्ड बायस जब रहेगा तो उस समय आउटपुट का जो ग्राफ होगा, जो करंट फ्लो होगी, उसका इस प्रकार रहेगा। फिर इस प्रकार इस करंट का ग्राफ है और तथा इसका करंट का मान जो होगा वह Vm बटा के 45 + 5 यानी Vm बटा के 50 होगा। अब देखिए यहाँ पूछा है व्हाट इज द डीसी कंपोनेंट ऑफ सोर्स। तो देखिए करंट सोर्स करंट का मान पूछा है डीसी कंपोनेंट का, तो इसका एवरेज मान निकाल लेंगे। जो यह हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट है, इसका हम जो है कि एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज हम जानते हैं होता है Vm बटा के पाई होता है, लेकिन यहाँ पे है Vm बटा के 50 है Vm का मान, इसलिए यहाँ पे पाई हो जाएगा, यानी Vm बटा के 50 पाई। In service costing, costs are classified as standing charges, running charges, maintenance costs. Service costing is also known as operating costing. It is used for establishing cost of services rendered or when services are offered for sale. For preparing a statement of cost or a cost sheet for a service sector, costs are usually collected and accumulated for a specified period, which a month, quarter, or a year etc. The cost statement for services may be prepared either on the basis of functional classification as done for product costing or on the basis of variability. A cost sheet on the basis of variability is prepared classifying all the cost into 3 different heads: fixed cost or standing charges, variable cost or operating expenses, semi-variable cost or maintenance expenses. Standing charges are fixed cost. These are the fixed costs that remain constant irrespective of the distance travelled. These costs include the following: insurance, license fees, salary to driver, conductor, cleaners etc. if paid on monthly basis. Variable costs are running costs. These costs are generally associated with the distance travelled. These costs include the following: petrol and diesel, lubricant oils, wages to driver, conductor, cleaners etc. If it is related to operations, semi-variable costs or maintenance costs include the following: repair and maintenance, tires, spares etc.
फॉर्मेट ऑफ सर्विस कास्ट शीट, ऑपरेटिंग कास्ट शीट ऑफ फॉर द पीरियड। देखिए फिक्स्ड कास्ट, लाइसेंस फीस, गैरेज रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोटर व्हीकल टैक्स, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, जनरल सुपरविजन, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन। अब देखिए ए नंबर टोटल, सेमी वेरिएबल कास्ट, ओवर हॉलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर्स एंड ट्यूब्स, पेंटिंग। टोटल देखिए बी नंबर वेरिएबल कास्ट, ड्राइवर्स वेजेज, कंडक्टर्स वेजेज, क्लीनर्स वेजेज, पेट्रोल डीजल, इंजन ऑयल, ग्रीस लुब्रिकेंट। टोटल देखिए ग्रांड टोटल ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी एक्स मान लेंगे, नोडल एनालिसिस कर देंगे। देखिए लगाया गया है when is error under testing of energy meter directly obtained, the meter under test and the rotating substandard meter constant are same। एनर्जी मीटर टेस्टिंग में एक स्टैंडर्ड मीटर और एक टेस्ट मीटर को कंपेयर किया जाता है। यहाँ मीटर अंडर टेस्ट जिस मीटर को चेक कर रहे हैं, दूसरा सब स्टैंडर्ड मीटर सही रेफरेंस मीटर। एरर सीधे तभी मिलता है जब दोनों मीटर्स की मीटर कांस्टेंट सेम हो। मीटर कांस्टेंट मतलब 1 किलोवाट घंटा एनर्जी पर डिस्क कितने चक्कर लगाएगी, जैसे 600 रिवोल्यूशन पर किलोवाट घंटा। अगर दोनों का कांस्टेंट सेम होगा, दोनों डिस्क बराबर घूमनी चाहिए, तब डिफरेंस देखकर एरर आसानी से डायरेक्ट पता चल जाता है। इसी को द मीटर अंडर टेस्ट एंड द रोटेटिंग सब स्टैंडर्ड मीटर कांस्टेंट आर सेम आंसर होगा। डीसी मशीन में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर ई बनाम आर्मेचर करंट आईए के बीच में खींचा जाता है। द कर्व विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन फील्ड करंट आईएफ एंड द जनरेटेड वोल्टेज ई0 इन द आर्मेचर ऑन नो लोड इज कॉल्ड मैग्नेटिक और ओपन सर्किट characteristics of a DC generator। Characteristics of DC generator are: first, open circuit characteristics OCC, internal characteristics, तीसरा external characteristics। Open circuit characteristics is also known as magnetic characteristics or no load saturation characteristics। These characteristics show the relation between generated EMF at no load E node and the field current IF at a given fixed speed। The OCC curve is just the magnetization curve and it is practically similar for all types of generators। The data for OCC curve is obtained by operating the generator at no load and keeping a constant speed। Field current is gradually increased and the corresponding terminal voltage is recorded। The connection arrangement to obtain OCC curve is as shown in the figure below। देखिए डीसी सप्लाई, देखिए रिओस्टेट लगा हुआ है, अमीटर फील्ड कॉइल में करंट फ्लो किया जा रहा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और देखिए मेजर किया जा रहा है वोल्ट मीटर। OCC of different type of DC generators shown below। देखिए नो लोड वोल्टेज E0, फील्ड करंट IF, इंक्रीज इन स्पीड N, N1, N2, N3 फॉर शंट और सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। द फील्ड वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मशीन एंड कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल सप्लाई। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स EMF E और आर्मेचर करंट IA के बीच में खींचा जाता है। एन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन द नो लोड जनरेटेड EMF EG and the armature current IA। The no load generated EMF EG is always less than
E node due to armature reaction. Eg can be determined by subtracting the drop due to the demagnetizing effect of armature reaction from the no load voltage E0, so that the internal characteristics curve lies below the OCC curve. एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और IL के बीच में एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व शो द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज V एंड द लोड करंट IL. टर्मिनल वोल्टेज V is less than the generated EMF Eg due to voltage drop in the armature current, so that external characteristics curve lies below the internal characteristics curve. External characteristics are very important to determine the suitability of a generator for a given purpose. Hence, this type of characteristics is sometimes also called as performance characteristics or load characteristics. 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप बताता है कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड से कितना पीछे चल रहा है. सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और रोटर ईएमएफ अल्टरनेशन 100 पर मिनट बोले तो 100 कंप्लीट अल्टरनेशन पर मिनट बोले तो एफ आर हो जाएगा 1.67 हर्ट्ज. मतलब रोटर का फ्रीक्वेंसी जो होगा 1.67 हर्ट्ज है और इसका फार्मूला था एफ आर बराबर एस इंटू एफ. तो देखिए यहाँ से देखिए एफ जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो यस का मान जो जाएगा यस बराबर 1.67 बटा के 50 बोले तो 10.033. अब देखिए इसका परसेंटेज में स्लिप निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो 3.33% आ जाएगा. प्रैक्टिकल सेटअप सिंपल डायग्राम. 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज एसी. देखिए टीपीएन एमसीबी आइसोलेटर 3 फेज पावर मीटर, रोटर ईएमएफ मेजरमेंट एसी वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर. 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल. प्रैक्टिकल सेटअप एक्चुअल इमेज. देखिए 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज एमसीबी आइसोलेटर 3 फेज पावर मीटर. तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 पोल को सप्लाई दिया जा रहा है. एसी वोल्ट मीटर रोटर ईएमएफ को माप रहा है. फ्रीक्वेंसी मीटर रोटर के ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को माप रहा है. एक सवाल है द पावर इनपुट टू द रोटर ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 100 किलोवाट. द रोटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑब्जर्व्ड to make 100 complete alternation per minute. Calculate the slip. HVDC सिस्टम में 3 ठो लिंक होते हैं. इसमें देखिए पहला मोनोपोलर लिंक, दूसरा बाईपोलर लिंक, तीसरा होमोपोलर लिंक. मोनोपोलर लिंक इट हैज ए सिंगल कंडक्टर ऑफ नेगेटिव पोलरिटी and uses earth RC for the return path of current. Sometimes the metallic return is also used in the monopolar link. 2 converters are placed at the end of each pole. Generating station AC power converter 1 rectifier. DC transmission line ID converter 2 rectifier AC power. Bipolar link. The bipolar link has 2 conductors, one is positive and other one is negative to the earth. The link has a converter station at each end. The midpoint of the converter stations are earthed through electrodes. The voltage of the earthed electrode is just half the voltage of the conductor used for transmission of the HVDC. It has 2 independent circuits and can be operated as a monopolar link in an emergency AC system.
कन्वर्टर 1 रेक्टिफायर, डीसी ट्रांसमिशन पॉजिटिव पोलरिटी। देखिए कन्वर्टर 2 रेक्टिफायर, डीसी ट्रांसमिशन नेगेटिव पोलरिटी। एसी सिस्टम, HVDC सिस्टम, मोनोपोलर लिंक प्रैक्टिकल मॉडल। कन्वर्टर सब स्टेशन नहीं, कन्वर्टर स्टेशन रेक्टिफायर साइड AC टू DC। देखिए AC सप्लाई 3 फेज, स्मूथिंग रिएक्टर एट रेक्टिफायर साइड, ग्राउंड अर्थ रिटर्न पाथ थ्रू अर्थ। देखिए DC फिल्टर एट रेक्टिफायर साइड, HVDC सिस्टम मोनोपोलर लिंक। DC वोल्टमीटर मेजर DC वोल्टेज। देखिए स्मूथिंग रिएक्टर एट इन्वर्टर साइड, कंट्रोल प्रोटेक्शन पैनल। HVDC ट्रांसमिशन लाइन, कन्वर्टर स्टेशन इन्वर्टर साइड, AC DC टू AC। HVDC सिस्टम बाईपोलर लिंक प्रैक्टिकल मॉडल। देखिए कन्वर्टर स्टेशन रेक्टिफायर साइड AC टू DC, HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स, कन्वर्टर स्टेशन इन्वर्टर साइड AC टू AC। DC वोल्टेज, ग्राउंड अर्थ इलेक्ट्रोड रिटर्न पाथ फॉर करंट। विजुअलाइज कीजिए पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल की फीचर, वर्किंग बाइपोलर लिंक, मेजर कंपोनेंट। होमोपोलर लिंक, it has two conductors of the same polarity, usually negative polarity, and always operates with earth or metallic return. In the homopolar link, poles are operated in parallel, which reduces the insulation cost. DC transmission positive polarity, AC system, converter 1 rectifier, converter 2 rectifier, DC transmission negative polarity, AC system। HVDC system homopolar link practical model। कन्वर्टर स्टेशन रेक्टिफायर साइड AC टू DC, HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स होमोपोलर लिंक, कन्वर्टर स्टेशन इन्वर्टर साइड DC टू AC। देखिए पहला कन्वर्टर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर साइड, दूसरा रेक्टिफायर वाल्व असेंबली AC टू DC, तीसरा देखिए तीसरा जो है स्मूथिंग रिएक्टर रेक्टिफायर साइड। देखिए चौथा DC फिल्टर, पाँचवा पॉजिटिव पोल ट्रांसमिशन लाइन 1+। अब देखिए छठवां पॉजिटिव पोल ट्रांसमिशन लाइन 2+। अब देखिए सातवां DC वोल्टमीटर मेजर DC वोल्टेज। आठवां स्मूथिंग रिएक्टर इन्वर्टर साइड। 10वां इन्वर्टर वाल्व असेंबली DC टू AC। 11वां 3 फेज AC सप्लाई। 11वां 3 फेज सप्लाई। 12वां कंट्रोल प्रोटेक्शन पैनल। टिपिकली पैरामीटर्स एग्जांपल, DC वोल्टेज पर पोल ±500 किलोवोल्ट, पावर ट्रांसफर 1000 मेगावाट, ट्रांसमिशन डिस्टेंस 1000 से 3000 किलोमीटर, कंडक्टर बंडल्ड एल्युमिनियम कॉपर। ऑक्सीलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अपने आप लगातार AC सिग्नल वेव बनाता है बिना बार बार इनपुट दिए। DC सप्लाई देते हैं, सर्किट उसे अपने आप चेंजिंग सिग्नल में बदल देता है। साइन वेव जैसे स्क्वायर वेव, पल्स सिग्नल ये लगातार बनते रहते हैं। ऑसिलेटर मुख्य रूप से दो बड़े प्रकार के होते हैं। पहला साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, ये साइन वेव बनाते हैं। इनके प्रकार देखिए RC ऑसिलेटर,
लो फ्रिक्वेंसी के लिए टाइप्स आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर, ट्विन टी ऑक्सीलेटर, बी नंबर एलसी ऑक्सीलेटर। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए टाइप्स हार्टले ऑक्सीलेटर, कोलपिट ऑक्सीलेटर, क्लैप ऑक्सीलेटर, आर्म स्ट्रांग ऑक्सीलेटर। अब सी नंबर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, बहुत स्टेबल फ्रिक्वेंसी देता है। यूज क्लॉक ऑक्सीलेटर मोबाइल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर में। और देखिए नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर, ये स्क्वायर पल्स वेव बनाते हैं। टाइप्स मल्टी वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनता है। देखिए आरसी ऑक्सीलेटर ऑडियो फ्रिक्वेंसी देता है। एलसी ऑक्सीलेटर रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर वेरी स्टेबल फ्रिक्वेंसी देता है। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर 3 आरसी सेक्शन देता है। बेन ब्रिज ऑक्सीलेटर लो डिस्टॉर्शन साइन वेव देता है। फ्रिक्वेंसी फार्मूला एग्जांपल्स आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में फ्रिक्वेंसी का फार्मूला 1/2 पाई आरसी इंटू करड़ी में 6। हार्टले ऑक्सीलेटर में देखिए फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई करड़ी में L1 + L2 + 2m इंटू कोष्टक में सी। कॉलपिट ऑक्सीलेटर का फार्मूला F बराबर 1/2 पाई करड़ी में L कोष्टक में C1 C2/C1 + C2 कोष्टक बंद। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर सर्किट डायग्राम देखिए V आउट RF बराबर R, देखिए प्लस VCC माइनस VEE, C1 C2 C3, R1 R R2 R देखिए ग्राउंडिंग। द सर्किट यूजेज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड RC फेज शिफ्ट नेटवर्क। द RC network provides 180 phase shift. The amplifier provides another 180 phase shift. Total phase shift 360 ohms are 0 ohms positive. Feedback sustained oscillation. The RC network attenuates the signal. For sine sustained oscillation, amplifier gain A must be greater than equal 29. कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन टोटल फेज शिफ्ट 0 ohms अथवा 360 ohms। लूप गेन A इंटू बीटा इज ग्रेटर इक्वल देन 1 वेयर बीटा फीडबैक फैक्टर ऑफ RC नेटवर्क। देखिए गिवन पैरामीटर कैपेसिटेंस C बराबर 5 पिको फैराड, 5×10⁻⁻12 फैराड। फ्रिक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज, 800×10⁻³ हर्ट्ज। तो देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशन करके रेजिस्टेंस का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 28.1 किलो ओम। देखिए इसका यूज ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिग्नल जनरेटर में किया जाता है। RC फेज शिफ्ट नेटवर्क, RC नेटवर्क देखिए फ्रॉम V आउट इन्वर्टिंग इनपुट फेज शिफ्ट ईच सेक्शन 60 ohms टोटल 180 फेज शिफ्ट बनाम फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में फेज शिफ्ट। की पॉइंट फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजेज 3 सेक्शन RC नेटवर्क। देखिए उदाहरण क्लॉक ऑक्सीलेटर, रेडियो ट्रांसमीटर, मोबाइल सिग्नल सर्किट, फंक्शन जनरेटर। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में रजिस्टर, कैपेसिटर, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर मिलकर सिग्नल को बार बार फीडबैक देते हैं, इससे कंटिन्यूअस वेव बनती है। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर में RC नेटवर्क 180 अंश फेज शिफ्ट देता है। अब देखिए एम्पलीफायर और 180 अंश देता है, टोटल 360 अंश होता है। मतलब 360 मतलब सिग्नल फिर सेम कंडीशन में वापस आ जाता है और ऑक्सीलेशन लगातार चलता रहता है।
An oscillator consists of an amplifier with gain A and a feedback network with gain beta. The feedback network is the feedback network is used for phase shifting. The amplifier receives the output of the phase shifting network. The amplifier then amplifies it and adds a exogenous phase shift. This phase shifted output of the amplifier is applied to the input of feedback. Feedback network shift the amplifier output to exogenous. Thus, due to the total 360 Hz phase shift, the feedback becomes positive feedback. This gives rise to the oscillation if the Bergson criteria is satisfied. Explanation. देखिए एम्पलीफायर फेज शिफ्ट फीडबैक नेटवर्क सर्किट डायग्राम ऑफ आर for RC phase shift oscillator. Three RC sections are used, which are called ladder networks. The phase shift provided by the three RC network is exogenous. Thus, the total phase shift in the circuit is 360 Hz. फिर देखिए, the gain of the amplifier must be sufficient so that A into beta is greater equal 1. Then the Bergson criterion is satisfied and Bergson oscillation are produced. देखिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला RC फेज शिफ्ट ऑफ ऑक्सीलेटर फिजिकल इमेज प्रैक्टिकल सेटअप IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर सर्किट डायग्राम वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर फिजिकल इमेज प्रैक्टिकल सेटअप सर्किट डायग्राम IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। अब देखिए 320 ऑक्सीलेटर फिजिकल इमेज प्रैक्टिकल सेटअप IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड 20 ऑक्सीलेटर सर्किट डायग्राम। देखिए पैरामीटर नोट्स 3 सेक्शन RC नेटवर्क गिव्स एक्सोजेनस फेज शिफ्ट, इसके बारे में तो पढ़े हैं। देखिए वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर यूजेज वेन ब्रिज RC लेड लैग नेटवर्क प्रोवाइड्स 0 Hz फेज शिफ्ट F बराबर 1/2 RC वेरी लो डिस्टॉर्शन साइन वेव कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन A बराबर 1 + RF बटा के R1 बराबर 3 एट बैलेंस RF बराबर 2R1 वाइडली यूज्ड इन फंक्शन जनरेटर। 20 ऑक्सीलेटर देखिए पैरामीटर नोट्स यूज्ड 20 नेटवर्क नोच नेटवर्क प्रोवाइड्स 0 Hz फेज शिफ्ट F बराबर 1/2 RC कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन A बराबर 1 + RF बटा के RG इज ग्रेटर इक्वल 1 फॉर स्टार्ट ऑफ ऑक्सीलेशन ए स्लाइटली ग्रेटर देन 1 गुड फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी यूज्ड इन ऑडियो ऑक्सीलेटर एंड टेस्ट इक्विपमेंट। देखिए इनका यूज देखिए जो RC होता है 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज वेव क्वालिटी गुड ऑडियो जनरेटर सिग्नल जनरेटर में वेन ब्रिज फेज शिफ्ट 0 Hz टी ट्विन नेटवर्क फेज शिफ्ट 0 Hz। देखिए WW ऑक्सीलेटर 10 हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज टी ट्विन ऑक्सीलेटर 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज। देखिए WW ऑक्सीलेटर वेरी गुड वेव फॉर्म और टी ट्विन ऑक्सीलेटर का गुड। देखिए फिजिकल इमेजेज सर्किट डायग्राम LC ऑक्सीलेटर ऑल टाइप्स। देखिए सर्किट डायग्राम RFC R2 R1 RE VCC L1 L2 M म्यूचुअल इंडक्टेंस आउटपुट वोल्टेज
देखिए CCE ग्राउंड कंपोनेंट एंड फीचर ट्रांजिस्टर BJT इंडक्टर L1 L2 विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस M कैपेसिटेंस C रजिस्टर R1 R2 RE RFC रेडियो फ्रिक्वेंसी चौक बाईपास कैपेसिटर CE फीचर यूजेज टैप्ड इंडक्टर L1 L2 गुड फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी यूज्ड इन RF ट्रांसमीटर्स फ्रिक्वेंसी फार्मूला ये बराबर 1/2 पाई कड़ी में कोष्टक में L1 प्लस L2 प्लस 2m कोष्टक 1 इंटू C काल्पिट ऑक्सीलेटर फिजिकल इमेज प्रैक्टिकल सेटअप। देखिए सर्किट डायग्राम प्लस VCC ग्राउंड R1 R2 L C1 C2 आउटपुट वोल्टेज CE RE ट्रांजिस्टर। देखिए फीचर कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर प्रोवाइड्स फीडबैक गुड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ये बराबर 1/2 पाई कड़ी में L कोष्टक में C1 C2 बटे के C1 प्लस C2 क्लैप ऑक्सीलेटर फिजिकल इमेज। देखिए सर्किट डायग्राम प्लस VCC ग्राउंड RFC RFC RE RE CE C1 C2 C3 L आउटपुट वोल्टेज। देखिए फीचर C3 इज इन सीरीज विथ L इम्प्रूव स्टेबिलिटी बेटर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी देन कॉल्पिट फ्रिक्वेंसी फार्मूला ये बराबर 1/2 पाई कड़ी में कोष्टक में C1 प्लस C2 बटे के C1 प्लस C2 कॉल्पिट ही जैसा। तो देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग ऑक्सीलेटर फिजिकल इमेज सर्किट डायग्राम। देखिए इसका फार्मूला ये बराबर 1/2 पाई कड़ी में L इंटू C भी। अब देखिए कंपैरिजन टेबल LC ऑक्सीलेटर हार्टले ऑक्सीलेटर का फ्रिक्वेंसी रेंज 100 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज RF ट्रांसमीटर्स ऑक्सीलेटर में यूज होता है। कॉल्पिट ऑक्सीलेटर देखिए इसका जो है कि फ्रिक्वेंसी रेंज 100 किलोहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज RF ऑक्सीलेटर ट्रांसमीटर में यूज होता है। क्लैप ऑक्सीलेटर देखिए इसका फ्रिक्वेंसी रेंज 1 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। देखिए एप्लीकेशन हाई स्टेबिलिटी ऑक्सीलेटर आर्म स्ट्रॉन्ग। देखिए इसका फ्रिक्वेंसी रेंज 0.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज रेडियो रिसीवर्स ट्यून्ड सर्किट में इसका यूज होता है। व्हेन सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट अकर्स ऑन एन अंडरग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम the capacitive current in the two healthy phases rises to कड़ी में 3 times the normal values। मान लो 3 फेज में R फेज Y फेज B फेज तीनों नॉर्मली ज़मीन से बराबर दूरी पर होते हैं। अब अगर एक फेज मान लो R गलती से ज़मीन को टच कर दे इसे कहते हैं सिंगल लाइन टू अर्थ फॉल्ट LG फॉल्ट और सिस्टम का न्यूट्रल ग्राउंड से जुड़ा नहीं है इसे कहते हैं अनग्राउंडेड आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम। अब क्या होगा आर फेज की वोल्टेज लगभग 0 हो जाएगी क्योंकि वो अर्थ से टच हो गया, लेकिन बाकी दोनों हेल्दी फेज वाई और बी पहले नॉर्मल थे। अब उनका वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़कर हो जाता है भी हेल्दी बराबर करड़े में 3 इंटू भी नॉर्मल। अब देखिए वोल्टेज बढ़ने से कैपेसिटर करंट भी बढ़ता है, इसलिए हेल्दी फेजेज का कैपेसिटिव करंट हो जाता है IC डैश बराबर कड़ी में 3 इंटू IC, मतलब करंट नॉर्मल से कड़ी में 3 गुना हो जाती है। देखिए फॉल्ट हुआ तो हेल्दी फेज का वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज कड़ी में 3 गुना बढ़ा, इसलिए कैपेसिटिव करंट भी कड़ी में 3 गुना बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे इमेज से RYBEN
देखिए आर, वाई, देखिए डी। देखिए यहाँ पे आर फेज जो ग्राउंड से सट जा रहा है, फाल्ट हो जा रहा है। देखिए देखा हारे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, आई एफ बराबर 3 EPH बटे के Z1 प्लस Z2 प्लस जेड नोट। देखिए Z1 Z2 Z3 10 प्लस J 30 ओम। देखिए लाइन इम्पिडेंस है पर फेज। बिहेवियर ड्यूरिंग लाइन ग्राउंड फॉल्ट। फेजर डायग्राम ड्यूरिंग लाइन ग्राउंड फॉल्ट। देखिए आई वाई बराबर करणी में 3 IC, आई बी बराबर करणी में 3 IC, आई आर कैन नॉट फ्लो इन लाइन। देखिए आर फेज फॉल्ट टू अर्थ। देखिए ऑन अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। देखिए अर्थ का फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट करंट आई एफ शून्य, नो करंट इन फॉल्टी फेज। देखिए बाकी देखिए इसमें आई बी करणी में 3 IC, आई वाई करणी में 3 IC। न्यूट्रल ग्राउंड, न्यूट्रल आइसोलेटेड, नॉट ग्राउंडेड, नो न्यूट्रल ग्राउंडिंग। An electronic voltmeter provides more accurate readings in high resistance circuit as compared to a non-electronic voltmeter because of its high ohm per volt ratings। दूसरा because of their high sensitivity, ohm per volt rating is nothing but sensitivity। देखिए ओम पर वोल्ट जो है कि यह कुछ भी नहीं, जो सेंसिटिविटी होती है वही है। इन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर द सेंसिटिविटी इज वेरी हाई एंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 100 टाइम्स एज कंपेयर टू ए PMMC वोल्टमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्टमीटर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IFSD of the basic movement। It is denoted by the symbol S and expressed in ohm per volt। S बराबर 1/IFSD, where IFSD is amount of current required to deflect the pointer of the basic meter to its full scale position। आसान मतलब अगर मीटर को पूरा पॉइंटर घुमाने के लिए बहुत कम करंट चाहिए तो मीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। फुल डिफ्लेक्शन करंट क्या होता है? FSD करंट मतलब इतनी करंट जिस पर मीटर का पॉइंट पूरा एंड तक चला जाता है। इसे IG से डिनोट करते हैं। मान लो एनालॉग पॉइंटर है। देखिए कम करंट पॉइंटर थोड़ा हिलेगा, ज़्यादा करंट ज़्यादा हिलेगा। एक लिमिट पर पॉइंटर पूरा राइट साइड पर हो जाता है, उसी को फुल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं। देखिए 10.2 मिली एम्पियर पॉइंटर थोड़ा हिलेगा, 10.5 मिली एम्पियर आधा स्केल हिलेगा, 1 मिली एम्पियर पूरा फुल स्केल घूमेगा। वोल्टमीटर सेंसिटिविटी इसी पर डिपेंड करती है। S बराबर 1/IG, IG ज़्यादा सेंसिटिविटी तथा IG कम सेंसिटिविटी। मतलब कि IG का मान ज़्यादा होगा तो S का मान कम होगा। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज पावर फ्रीक्वेंसी 0 से 125 हर्ट्ज।
Moving moving iron connected through the current transformer block DC supply so that moving iron connected through the current transformer is only used for AC measurement. Moving iron meter has a large magnetic reluctance as compared to the PMMC meter. The frequency range of rectifier type instrument is 20 से 20 kHz. Electrodynamic type instruments are similar to the PMC type element, except that the magnet is replaced by two serially connected fixed coils that produce the magnetic field when energized. Movable coil carries a pointer which is balanced by counterweight. When electrodynamic instrument used for measurement, its scale is linear because it predicts the average power delivered to the load and it is calibrated in average value of for AC. Similar moving iron vein instrument, the electrodynamic instrument are true RMS responding meters. A rectifier type meter has the best accuracy of the given instrument. It measures both AC and DC quantities. The paper, the power output from a hydroelectric power plant is given as E बराबर W इंटू क्यू इंटू एच ईटा गुणे के 9.81 गुणे के 10 के पावर -3 किलोवाट where W is specific weight of water in kilogram per meter cube. Q is the rate of flow of water meter cube बटे के yes. H is the height of fall or head in meters and eta is the overall efficiency of operation. The power developed by hydro power plant depends upon the discharge and head and is directly proportional to their product and also proportional to the system efficiency. डिफरेंशियल रिले का यूज तीनों के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है. देखिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ बस बार. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रैक्टिकल सेटअप. रिजर्वर वाटर लेवल हेड वाटर. देखिए हेड वर्टिकल हाइट बिटवीन रिजर्वर वाटर लेवल एंड टरबाइन सेंटर लाइन एच बराबर देखिए कुछ मीटर होगा. पेन स्टॉक हाई प्रेशर पाइप. इनटेक गेट. तीसरा देखिए डैम. अब देखिए टेल रेस लेवल आफ्टर वाटर पासेस थ्रू टरबाइन. जनरेटर इलेक्ट्रिकल आउटपुट. नवा पावर लाइन्स टू ग्रिड. ट्रांसफार्मर्स. देखिए टेल रेस. देखिए इफिशियंसी परसेंटेज में डिस्चार्ज क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड में. टोटल हेड मीटर में. वाटर डेंसिटी किलोग्राम और मीटर क्यूब में 1000 लेते हैं. स्पेसिफिक वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. आउटपुट पावर पी बराबर होता है ईटा इंटू रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच. देखिए यहाँ पे रो जो है वो वाटर की डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन है और देखिए क्यू जो है कि डिस्चार्ज है और एच हेड है. The transducer that convert the input signal into the output signal, which is a continuous function of time, are known as analog transducer. Digital transducer. These transducer convert the input quantity into an electrical output, which is in
Form of pulse and its output is represented by 0 and 1. Alternator differential protection setup prime mover. देखिए करंट ट्रांसफार्मर सीटी एट स्टेटर एंड करंट ट्रांसफार्मर सीटी एट न्यूट्रल एंड ट्रिप सर्किट टू ब्रेकर डिफरेंशियल रिले नवा circuit breaker component CTS at both ends since the current under normal condition differential current is zero under fault difference arises and relay operates trip the circuit breaker transformer protection setup देखिए एचवी सप्लाई करंट सीटी एचवी साइड डिफरेंशियल रिले सीटी एलवी साइड देखिए लो वोल्टेज टू लोड ट्रिप सर्किट ब्रेकर बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सेटअप देखिए बस बार प्रोटेक्टेड जोन देखिए इनकॉमर वन सीटी अन इनकॉमर वन फिर देखिए आउट गोइंग फीडर वन पाँचवा सीटी अन फीडर वन फिर देखिए छठवां आउट गोइंग फीडर टू सातवां सीटी अन फीडर टू आठवां इनकॉमर टू नौवां सीटी अन इनकॉमर टू बस जोन differential relay trip circuit to all breakers. The intersheath in cables are used to provide paper stress distribution. Intersheath grading the process of achieving uniform distribution in dielectric stress by providing a metallic inner sheath between successive layers of the same dielectric materials or maintaining the appropriate potential level at the inner sheath. Grading of underground cables. The electrostatic stress in a cable is not uniformly distributed. The potential gradient is inversely proportional to the distance from the center of the cable. Hence, it will be maximum at the surface of the conductor and goes on decreasing until it becomes minimum at the surface of the sheath. The possibility of insulation breakdown is more if the stress distribution is non-uniform. These problems are rectified by the grading of the cables. It can be done in two ways: capacitance grading, intersheath grading. देखिए पर्पज ऑफ इंटरशीथ टू अवॉइड द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंसुलेशन इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ग्रेडिंग बाय इंटरशीथ ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस किलो वोल्ट पर एमएम में कंडक्टर फर्स्ट इंटरशीथ सेकेंड इंटरशीथ थर्ड इंटरशीथ इंसुलेशन sheath earth. The intersheath divide the thick insulation into several layers, reducing the voltage across each layer and hence reducing the maximum इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे ज़्यादा E1 उसके बाद E2 उसके बाद E3 उसके बाद E4 देखिए फर्स्ट इंटरशीथ connected to conductor reduces voltage across first section. अब देखिए सेकंड इंटरशीथ connected to the first intersheath further reduces voltage. Third intersheath metallic sheath capacitance grading in power cable practical 3D cut view देखिए फर्स्ट कंडक्टर कॉपर कैरिज देखिए इनर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल प्रोवाइड स्मूथ सरफेस कंट्रोल इलेक्ट्रिक स्ट्रेस capacitance grading layer made of high dielectric constant material barium titanium powder polymer main insulation XLP paper impregnated provides basic insulation outer semi conducting layer ensure uniform stress at outer space metallic sheath outer serving
अच्छा, हॉपकिंसन टेस्ट को इट इज आल्सो नोन एज द बैक टू बैक टेस्ट. It required two machines which must be identical. These machines are mechanically copied and are so adjusted electrically that one of them acts as a motor and other as a generator. The motor supplied the mechanical power, which is utilized to drive the generator, while generator develops electrical power to be utilized in driving the motor. In addition to electrical power drawn from supply means the connection diagram of this test is given figure below. देखिए डीसी सप्लाई फॉर फील्ड एक्साइटेशन फॉर बोथ फील्ड वाइंडिंग्स. दूसरा जनरेटर वन 220 वोल्ट 200 किलोवाट. तीसरा देखिए जनरेटर टू 220 वोल्ट 200 किलोवाट. चौथा फ्लेक्सिबल कपलिंग लिंक कनेक्शन बिटवीन आर्मेचर्स. पांचवा डीसी अमीटर टू मेजर सर्कुलेटिंग करंट. अब देखिए एसी सप्लाई 220 वोल्ट थ्री फेज 50 हर्ट्ज ओनली 100 एम्पियर टेकन फ्रॉम सप्लाई. छठवां देखिए एसी एमीटर टू मेजर फुल लोड करंट आईएफएल टेकन फ्रॉम सप्लाई. अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल. टू सिमिलर मशीन आर कनेक्टेड इन पैरेलल विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड. वन मशीन इज ड्राइवन एट rated speed and the other is adjusted to the same speed and voltage. Then a circulating current flow between the machines due to small difference in generated EMF. When a load is applied in this test, only losses are supplied from the external source. The current taken from the supply remains the same as the circulating current and the load is equally shared. IC circulating current है G1 G2. IFL full load current taken from supply. The purpose to determine the load sharing and efficiency of two similar alternators connected in parallel. Observation given circulating current IC बराबर full load current IFL. Current taken from supply 100 ampere. Therefore, load is equally shared by both machines. In Hopkinson test, when circulating current remains same before and after taking load, and both machines share the load equally, then the efficiency of each machine is given by eta बराबर आई एफ एल माइनस आई सी बटे के आई एफ एल गुणे के 100. देखिए आई एफ एल फुल लोड करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई आई जिसका मान दिया है 1000 एम्पियर और आई सी सर्कुलेटिंग करंट जिसका मान दिया है 1000 एम्पियर. तो देखिए यहाँ से only 100 ampere is taken from the supply to provide the total losses iron friction windage copper loss. Since both machines are similar and conditions are adjusted same, each takes equal load share. Efficiency of each machine is 95%. Test parameters. Volt 220 volt. Power of each machine 200 kilowatt. Full load IFL 1000 ampere. Circulating current IC 1000 ampere equal to full load current taken from supply. So ampere connection machine in parallel through link test Hopkinson test to determine the load sharing and efficiency. अब देखिए कैलकुलेशन. इन हॉपकिंसन in Hopkinson test the current taken from the supply is only provide total loss of both machines. Efficiency of each machine is given by देखिए स्टेप वन फुल लोड करंट ऑफ ईच मशीन आई एफ एल पी बटा के भी यानी कि हो जाएगा 200,000 बटा के 220 यानी 909.09 एम्पीयर अप्रोक्सीमेटली. स्टेप टू टोटल इनपुट पावर फ्रॉम सप्लाई ओनली फॉर लॉसेस. पी इनपुट बराबर भी गुणे के आई यानी 220 गुणे के 100 बोले तो 22,000 वाट. स्टेप थ्री टोटल लॉस ऑफ बोथ मशीन्स हो जाएगा 22,000 वाट. लॉस पर मशीन
22,000 बटे के 2 यानी 11,000 वाट। स्टेप फॉर आउटपुट पावर ऑफ ईच मशीन एट फुल लोड 200,000 वाट। इफिशियंसी ऑफ ईच मशीन हो जाएगा 95%। इसको ध्यान रखिए। की पॉइंट ईच इफिशियंसी एक्स लॉसेस एक्सप्लेनेशन करंट इन सर्किट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट of the solar cell, the product of voltage and current is maximum. The maximum power point MPP is the point on the current voltage IV curve of a solar model under illumination where the product of current and voltage is maximum. P max बराबर measured in watts। देखिए पावर वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट पी मैक्स बराबर आई एम पी बटा के आई एम पी गुणे के वी एम पी। During differential protection of transformer, the factor which influence the magnitude and duration of magnetizing current inrush is size of transformer, residual flux in the transformer, type of magnetic material in core, all of the above। यह क्वेश्चन एनर्जी मीटर टेस्टिंग का है। इसमें चेक करते हैं कि मीटर सही रीडिंग दे रहा है या फास्ट स्लो चल रहा है। आसान भाषा में समझो। एनर्जी मीटर किलोवाट घंटा मीटर घर की बिजली का यूज मेजर करता है, जैसे फैन एसी बल्ब। कितनी एनर्जी यूज हुई मीटर बताता है। मीटर कांस्टेंट क्या है? क्वेश्चन में दिया है 2000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट घंटा, मतलब कि मीटर डिस्क अगर 2000 चक्कर लगाए तो एनर्जी 1 किलोवाट घंटा कंजप्ट होगी। मतलब मीटर के कितने राउंड कितनी एनर्जी के बराबर होगा। हाफ लोड क्या होता है? मीटर रेटिंग देखिए दिया है 220 वोल्ट 5 एम्पियर, यानी फुल लोड पावर पी बराबर हो जाएगा वी आई, यानी 220 गुणे 5 बोले तो 1100 वाट। हाफ लोड देखिए इस 1100 का आधा यानी 550 वाट होगा। 36 रिवोल्यूशन इन 120 सेकंड का मतलब कि मीटर की डिस्क 120 सेकंड में 36 राउंड लगा रही है। अब इससे इसे पता करेंगे मीटर फास्ट है या स्लो। चेक कैसे चेक करते हैं? एक्चुअल एनर्जी लोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ई एक्चुअल बराबर पी गुणे के टी, यानी 550 गुणे के 120 बटा के 36 यानी 18.33 वाट आवर। मीटर एनर्जी 2000 रिवोल्यूशन एक बराबर 1 किलोवाट घंटा। 36 रिवोल्यूशन मतलब कि ई मीटर बराबर हो जाएगा 3600 बटा के 2000, यानी 0.018 किलोवाट घंटा, यानी 18 वाट घंटा। अब देखिए एरर निकालना। एरर बराबर हो जाएगा 18 माइनस 18.33 बटा 18.33 उड़ा के सब, यानी -0.182%। फाइनल -1.82%। नेगेटिव साइन मतलब मीटर थोड़ा स्लो चल रहा है। A circuit breaker is a piece of equipment which can make or break a circuit either manually or by remote control under normal conditions. Break a circuit automatically under fault condition. Make a circuit either manually or by remote control under fault condition। देखिए ये वाला गलत होगा, बाकी ऊपर के दो सत्य हैं। Explanation: make or break a circuit either manually or by remote control under normal condition। दूसरे break a automatically under fault condition। This critical function of circuit breakers as it protects equipment and prevents damage or hazard by interrupting current flow during abnormal or dangerous conditions। This automatic braking action is typically triggered by protective relays that sense fault and send a signal to the circuit breaker to open। तीसरा make a circuit either manually or by remote control under fault conditions। Operating principle: a circuit breaker is essentially
consist of a fixed moving contact called electrodes. Under normal operating conditions, these contacts remain closed and will not open automatically until and unless the system becomes faulty. Of course, the contact can be opened manually or by remote control whenever desired. When a fault occurs on any part of the system, the trips coils of the circuit breaker get energized and the moving contacts are pulled apart by some mechanism, thus opening the circuit. When the contacts of a circuit breaker are separated under fault condition and arc is stuck between them, the current is thus able to continue until the discharge ceases. The production of arc not only delays the current interruption process but it also generates enormous heat which may cause damage to system or to circuit breaker itself. Therefore, the main problem in a circuit breaker is to extinguish the arc within the shortest possible time so that heat generated by it may not reach a dangerous value. देखिए डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट करता है तो बीच में इसे चिन्ह खींच देंगे और देखिए इसका मान निकालना है यह यक्स है यक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं अतः बाजू बाजू का यानी 15 गुणे के 25 बटा के सबका जोड़ यानी 50 आ जाएगा 7.5 जो कि बी ऑप्शन में सही है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर टेस्ट एट हाफ लोड प्रैक्टिकल सेटअप पैरामीटर वाला एमसीबी डीपी स्विच फॉर सप्लाई ऑन वोल्टमीटर 0 से 300 वोल्ट मेजर सप्लाई वोल्टेज। तीसरा एनर्जी मीटर 2000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट 36 रिवोल्यूशन इन 120 सेकेंड। देखिए चौथा अमीटर 0 से 10 एम्पियर मेजर लोड करंट। पाँचवा लोड वेरिएबल रियोस्टेट रेसिस्टिव लोड एडजस्ट टू टेक 2.5 एम्पियर हाफ लोड। Purpose to test accuracy of the energy meter at half load and calculate the meter error। देखिए परसेंटेज मीटर इधर बराबर एनर्जी मेजर्ड माइनस एनर्जी एक्चुअल बटे के एनर्जी एक्चुअल बड़े 100। देखिए पहला एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेशन 18.33 वाट आवर। दूसरा एनर्जी रजिस्टर्ड बाई मीटर देखिए 18 वाट आवर्स। मीटर एरर A three-phase transformer has 600 primary turn and 200 secondary turn. If the supply voltage is 1000 volt, find the secondary line voltage on no load when the winding are connected स्टार डेल्टा। देखिए ट्रांसफार्मर के जो अंदर बाइंडिंग कनेक्ट है वो स्टार में स्टार और देखिए एक डेल्टा में कनेक्ट है और देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न का अनुपात 600 संबंधित 200 है। हमें पता है ट्रांसफार्मर में एन टू बटा के एन वन बराबर होता है वी टू बटा के वी वन। तो देखिए यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो है कि 1000 वोल्ट दिया जा रहा है जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर एक तो फेज के इक्वलेंट दूसरे कनेक्शन का फेज होता है। तो देखिए सबसे पहले इसका फेज वोल्टेज निकालेंगे तो देखिए एन टू का मान यहाँ पर है 200 तथा प्राइमरी एन वन का मान है 600 बराबर होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए V2 का मान V2 है तथा V1 यहाँ पे हो जाएगा 100 1000 बटा के करड़ी में 3 फेज वोल्टेज। अब इसको हल करके V2 का मान निकाल देंगे तो 192.45 आएगा। मतलब कि डेल्टा का जो फेज वोल्टेज है 192.45 आएगा और सेकेंडरी चूँकि डेल्टा में कनेक्टेड है तो यही जो फेज होगा यही लाइन वोल्टेज भी होगा जो कि आंसर भी होगा। देखिए सर्ज इम्पीडेंस बराबर होता है जेडीएस बराबर करड़ी में यल बटे के सी। इसी पर हल कर देंगे आ जाएगा। सर्ज इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का एक नेचुरल अपोजिशन होता है जो ट्रेवलिंग वेव को अपोज करता है।
जैसे जब लाइटनिंग स्विचिंग सर्ज सडन वोल्टेज वेव आती है तो लाइन उस वेव को एक रजिस्टेंस की तरह अपोज करता है। इसी अपोजिशन को सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं। फार्मूला ट्रांसमिशन लाइन के पास इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है। इन दोनों की वजह से लाइन का एक नेचुरल इम्पीडेंस बनता है। ट्रांसमिशन लाइन का सर्ज इम्पीडेंस अप्रोक्स 300 से 400 ओम के बीच में होता है, मोस्टली 400 ओम। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एस आई एल, जब लाइन अपने नेचुरल इम्पीडेंस पर लोड कैरी करता है तो उसे एस आई एल बोलते हैं। फार्मूला भी स्क्वायर बटा के जेड जीरो। Sensitivity is the ability of the relay system to operate with low value of actuating quantities. Fundamental requirement of protective relay: selectivity, speed, sensitivity, reliability, simplicity, economy. The inductance of the line is minimum when GMD is low and GMR is high. We know that inductance per conductor का फार्मूला होता है 2 × 10⁻⁷ एलन जी एम डी बटा के जी एम आर हेनरी पर मीटर। तो यहाँ से देखिए जी एम डी का मान लो होना चाहिए, जी एम आर का मान हाई होना चाहिए। जी एम डी स्टैंड फॉर जियोमेट्रिकल मीन्स डिस्टेंस। इट इज द equivalent distance between conductors. GMD comes into picture when there are two or more conductors per phase used as in bundled conductors. GMR stands for geometric mean radius. GMR is calculated for each phase separately. Each of the phases may have different GMR value depending upon the conductor size and arrangement. जीएमआर कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस होती है, मतलब करंट कंडक्टर के अंदर किस इफेक्टिव रेडियस तक काम कर रहा है। मान लो वायर की असली रेडियस स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, लेकिन करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर इलेक्ट्रिकली थोड़ा अलग बिहेव करता है, तो एक इफेक्टिव रेडियस ली जाती है। इसी को जीएमआर बोलते हैं। जीएमआर का फार्मूला होता है 0.7788 आर। याद रखें, आर से याद रखो रेडियस। जीएमडी जियोमेट्रिक मेन डिस्टेंस क्या होता है। जीएमडी फेजेज अथवा कंडक्टर्स के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस होती है, मतलब तीन फेज वायर एक दूसरे से कितनी इफेक्टिव दूरी पर हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर ए से बी की दूरी 4 मीटर, बी से सी की दूरी 5 मीटर, सी से ए की दूरी 6 मीटर, तो इन सब का इफेक्टिव एवरेज डिस्टेंस निकलेगा। इसी को जीएमडी बोलते हैं। जीएमडी का फार्मूला देखिए, डी ए बी इंटू डी बी सी इंटू डी सी ए, इन सबके पावर में 1/3। डी से याद रखें डिस्टेंस। ये दोनों यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सर्ज एनालिसिस में। जीएमडी जीएमआर प्रैक्टिकल डिस्टेंस सिस्टम। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज 220 किलोवोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एसीएसआर। वुल्फ कंडक्टर रेडियस 1.25 सेंटीमीटर। जीएमआर ऑफ कंडक्टर 0.7788 गुणे की स्मॉल आर यानी 0.9735। फेज ए, फेज बी, फेज सी 3 मीटर 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ए फेज कंडक्टर, बी फेज कंडक्टर, सी फेज कंडक्टर। देखिए डी ए बी 4 मीटर, डी सी ए 6 मीटर। फिर देखिए डी बी सी 5 मीटर। कंडक्टर ए सी एस आर वूफ 2 आर। एक्चुअल रेडियस देखिए, GMR is always slightly smaller than the actual physical radius.
इस पर ध्यान दें। जीएमडी जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस ABC 5, 5, 5, 4, 6। तो जीएमडी 4.97, इसको निकालने के लिए जीएमडी बराबर कोष्टक में DAB गुणे के DBC गुणे के DCA के होल पावर 1/3। The protective relay is provided to close the relay contact when the actuating quantity attain a certain predetermined value. The structure of pole-mounted substation is of H-type. Pole-mounted substation. Pole-mounted substation is an outdoor step-down distribution substation that is placed on an overhead pole. It is the cheapest, smallest, and simplest substation. This type of substation does not have any building works. The transformer is mounted on H-type pole or four-pole structure. The electrical power supply comes into our house mostly from this pole-mounted substation. Use of pole-mounted substation. Pole-mounted substation is used for the low voltage power distribution. It is generally supplies the electrical power supply domestic consumers. It steps up the voltage from three-phase three-wire 11 kilovolt into three-phase four-wire 400 volt and single-phase 230 volt power supply. The main advantage of this substation is it provides output in both three phases and single phases, so it can be used to provide power supply to both the single phase and three phase consumers. Diagram of pole mounted substation: 11 kilovolt overhead lines, lightning arrestor, fuse, isolator, three lines, star delta star transformer, four lines, IL circuit breaker, OCB, 400 वोल्ट थ्री फेज कंज्यूमर, 230 वोल्ट सिंगल फेज कंज्यूमर। GMR GMD देखिए, एप्लीकेशन ऑफ GMR एंड GMD। इंडक्टेंस ऑफ लाइन एल बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई LN GMD बटा के GMR हेनरी पर मीटर। कैपेसिटेंस ऑफ लाइन C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नोड बटे के LN GMD बटा के GMR फैराड पर मीटर। सर्ज इम्पीडेंस जेड नोड बराबर करड़ी में यल बटा के सी। SIL सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग बराबर V² बटा के जेड नोड थ्री फेज। पोल माउंटेड सब स्टेशन 3D प्रैक्टिकल सेटअप सिस्टम, थ्री फेज फोर वायर, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, प्राइमरी वोल्टेज 11 किलोवोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज 400 वोल्ट, थ्री फेज फोर वायर, 230 वोल्ट सिंगल फेज, माउंटिंग एच टाइप पोल स्ट्रक्चर, लोकेशन आउटडोर, पर्पज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रेड थ्री फेज 11 वोल्ट, देखिए ब्लू वाला न्यूट्रल, येलो वाला थ्री फेज 400 वोल्ट, ब्लैक वाला सिंगल फेज 230 वोल्ट, 11 किलोवोल्ट ओवरहेड लाइन, लाइटनिंग अरेस्टर, फ्यूज, आइसोलेटर, गॉब स्विच, थ्री लाइन्स RYB, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, फोर लाइन्स RYBN, IL सर्किट ब्रेकर OCB। अब देखिए थ्री फेज फोर वायर आउटपुट 400 वोल्ट टू कंज्यूमर, थ्री फेज फोर वायर आउटपुट 400 वोल्ट कंज्यूमर। देखिए 10वां नंबर, सिंगल फेज आउटपुट 230 वोल्ट टू कंज्यूमर, अर्थिंग। एम्पियर आवर चार्जिंग फैक्टर ऑफ ए बैटरी इज द ratio of the charge capacity to the discharge capacity under the specific charging and discharging conditions। देखिए बैटरी कैपेसिटी एम्पियर आवर चार्जिंग फैक्टर
Ampere hour is also called ampere hour. It is the unit of battery capacity that measures the amount of charge that can be available in a fully charged battery. This amount of charge is what determines the amount of current that can be discharged from the battery and its discharge time. This is why it is also called calorimetric capacity, watt-hour charging capacity. It is referred to as energy capacity of a battery as it more accurately determines the energy that can be stored in a battery. Generally, watt-hour is a unit of energy and it is represented in formula energy बराबर power गुणे के time, where power is measured in it and time is measured in hours. रिले प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम निकालना है। बहुत आसान भाषा में समझो। देखिए क्वेश्चन में दिया है 400/5 मतलब करंट ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी करंट 400 एम्पीयर है और सेकेंडरी करंट 5 एम्पीयर है। सीटी बेड करंट को छोटा करके रिले को देता है बड़े करंट को, हाँ छोटा करके। एग्जांपल, लाइन में 400 एम्पीयर है, रिले को सिर्फ 5 एम्पीयर मिलेगा। इस रिले प्लग सेटिंग क्या होता है? क्वेश्चन में 150% मतलब रिले पिकअप करंट आई पिकअप बराबर 1.5 गुणे के 5 बोले तो 7.5 एम्पीयर, 7.5 एम्पीयर। रिले तब ऑपरेट करेगा जब करंट 7.5 एम्पीयर होगा। चौथा, फॉल्ट करंट को सीटी सेकेंडरी में कन्वर्ट करो। फॉल्ट करंट 300 एम्पीयर, सीटी देखिए 400/5 सेकेंडरी करंट आई एस बराबर हो जाएगा 3000 गुणे के 5/400 बोले तो 37.5 एम्पीयर। अब देखिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फार्मूला पीएसएम बराबर होता है आई एस बटा के आई पिकअप, यानी कि आई एस बोले तो सेकेंडरी करंट बटा के जो है कि सेटिंग करंट, प्लग सेटिंग करंट, यानी 37.5 बटा के 7.5 यानी फाइनल आंसर 5 आएगा। पीएसएम बताता है फॉल्ट करंट रिले कि पिकअप करंट से कितना टाइम्स ज़्यादा है। यहाँ रिले को ऑपरेट होने के लिए 7.5 एम्पीयर करंट चाहिए, एक्चुअल में मिला 37.5 एम्पीयर, 5 गुना। IGBT insulated gate bipolar transistor is a three-terminal power semiconductor device primarily used an electronic switch. It is four-layer PN device that combines an insulated gate N-channel MOSFET input with a PNP BJT output in a type of Darlington configuration. N-channel MOSFET PNP ट्रांजिस्टर CE। देखिए आगे मॉसफेट लगा हुआ है, पीछे बीजेटी। कैरेक्टरिस्टिक्स हाई सुपीरियर ऑन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड स्विचिंग स्पीड, लो गेट करंट। रिले प्रोटेक्शन सेटअप, प्राइमरी साइड पावर सिस्टम RYB, 3 फेज सप्लाई 11 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दूसरा करंट ट्रांसफार्मर रेशियो 400/5, प्राइमरी 400 एम्पीयर, सेकेंडरी 5 एम्पीयर, पर डे 5 वोल्ट एम्पीयर, क्लास 1। देखिए तीसरा सीटी सेकेंडरी टर्मिनल ब्लॉक 5 एम्पीयर आउटपुट, फॉल्ट करंट इफ 3000 एम्पीयर प्राइमरी। चौथा देखिए ओवर करंट रिले IDMT, सेकेंडरी साइड रिले पैनल IDMT ओवर करंट रिले। PSM 5 आई एक 37.50 एम्पीयर, आई पिकअप 7.50 एम्पीयर। अब देखिए पाँचवा ट्रिप आउटपुट टू सर्किट ब्रेकर। नौवां देखिए अर्थिंग सिस्टम। छठवां देखिए सर्किट ब्रेकर ट्रिप ऑन फॉल्ट। सातवां कंट्रोल सप्लाई एक्जिलरी सप्लाई 230 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज।
अब देखिए, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, एन फेज, ऑल पैरामीटर, सी टी रेशियो, सी टी क्लास, सी टी बर्डन, रिले टाइप, आई डी एम टी ओवर रिले, प्लग सेटिंग 150%, सी टी सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर, प्लग सेटिंग करंट आई पिकअप 1.5 × 5 बोले तो 7.5 एम्पियर, फॉल्ट करंट प्राइमरी साइड 3000 एम्पियर, सिस्टम वोल्टेज 11 किलोवोल्ट, 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कंपोनेंट लिस्ट देखिए, सर्किट डायग्राम सिंगल फेज सोवन 11 किलोवोल्ट लाइन। देखिए, करंट ट्रांसफार्मर P1 P2 S1 S2, IDMT ओवर करंट रिले, एक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट, ट्रिप सर्किट ब्रेकर। देखिए, कैलकुलेशन, प्लग सेटिंग करंट बराबर प्लग सेटिंग परसेंटेज गुणे के करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी रेटेड करंट, यानी 150% गुणे के 5 बोले तो 7.5 एम्पियर। दूसरा, सिटी सेकेंडरी करंट हर फॉल्ट आई एस बराबर फॉल्ट करंट बटा के सिटी प्राइमरी गुणे के सेकेंडरी कर, यानी आई एस बराबर 3000 बटे के 400 गुणे के 5, यानी 37.5 एम्पियर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पी एस एम बराबर आई एस बटा के आई पिकअप, यानी 37.5 बटा के 7.5 बोले तो पी एस एम का मान 5 आ जाएगा। पी एस एम बराबर आई एस बटा के आई पिकअप। व्हाट इज पी एस एम? PSM plug setting multiplier is the multiple of relay pickup current. It indicates how many times the actual current is more than the relay pickup current. Current rating of fuse. The maximum value of current in which the fuse element can normally carry without overheating or melting. It depends upon the temperature rise of the contact of the fuse holder, fuse material, and surroundings of the fuse. Fusing current. It is the minimum value of current at which the fuse element melts and breaks the circuit. Its value is more than the current rating of the fuse. The fusing current depends upon the type of material, diameter, and length. Fusing factor, it is the ratio of minimum fusing current to the current rating of the fuse. देखिए, फ्यूजिंग फैक्टर बराबर मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा के करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, इट इज ऑलवेज मोर देन 1। IGBT insulated gate bipolar transistor physical image collector emitter गेटा। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर, सी कलेक्टर गेट, PNP ट्रांजिस्टर एमिटर, सर्किट डायग्राम, सी कलेक्टर गेट एमिटर। देखिए, हाई इनपुट इम्पिडेंस लाइक मॉसफेट, लो कंडक्शन लॉस लाइक BJT, हाई वोल्टेज करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, फास्ट स्विचिंग, लो गेट ड्राइव, इन्वर्टर में, मोटर ड्राइव्स में, यूपीएस सिस्टम में, एसएमपीएस में, इंडक्शन हीटिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में। सॉलिड टाइप केबल आर कंसिडर्ड unreliable beyond 66 kilovolt because there is a danger of breakdown of insulation due to presence of wires. Solid type cables are unreliable beyond 66 kilovolt. Main reason danger of breakdown of insulation due to wires. देखिए, सॉलिड टाइप पावर केबल 3 कोर, कंडक्टर सॉलिड कॉपर, कंडक्टर स्क्रीन सेमीकंडक्टर, इंसुलेशन पेपर XLPE, इंसुलेशन स्क्रीन सेमी कंडक्टिंग, मेटालिक शीथ लेड, एल्यूमिनियम बेडिंग, ओवर शीथ PVC PE। Simple explanation, solid type cables are used for medium voltage but not beyond 66 kV. The main reason is the presence of voids in the insulation. Voids are small air pockets or gaps always present in solid insulation paper XLPE.
The electrical stress voltage stress across a wire is much higher than in the insulation air. At high voltage above 66 kV, this high stress can cause breakdown of insulation inside the cable. Once breakdown starts in wires, it can grow and finally damage the whole cable. Wires in solid insulation 3D view. देखिए wired air packet wired are unwireable in solid normal condition. Electric field in insulation. Wired air pocket voltage stress is distributed normally. Breakdown condition. High stress concentrated at wired. Breakdown occurs when stress exceeds the strength of insulation. सॉलिड टाइप केबल 66 किलोवाट तक सही है, इससे ऊपर नहीं. Breakdown strength of wires is considerably less than that of the insulation. If the board is small enough, the electrostatic stress across it may cause its breakdown. As a solid cable carries the load, its conductor temperature increases and the cable compound insulating compound over paper expands. This action stretches the lead sheath, which may be damaged. When the lead on the cable decreases, the conductor cools and a partial vacuum is formed within the cable sheath. If the pinholes are present in the lead sheath, moist air may be drawn into the cable. The moisture reduces the dielectric strength of insulation and may eventually causes the breakdown of the cable. Time graded protection of header. All relays used for protection of the line should have the same ratings but different time setting. A relay nearer to fault must operate first. The operating time of relay is adjusted in such a way that it decreases as we move away from substation so that relay near to fault must act immediately and other relays act as backup protection. ऑपरेटिंग टाइम डिस्टेंस देखिए घटते हुए क्रम में 2 सेकंड 1.5 सेकंड 1 सेकंड 0.5 सेकंड. In time graded protection as distance from substation increases relay operating time will increase. Why? In time graded protection relay are set with increasing time delay as we go further from the substation. This ensures that the relay nearest to the fault operates first and isolates the faulted section, while other relay wait for a larger time. This coordination prevents unnecessary tripping of healthy section and maintains system stability. देखिए रिले ए 0.2 सेकंड सब स्टेशन. देखिए रिले बी 0.4 सेकंड. रिले सी 0.7 सेकंड. रिले डी 1 सेकंड. देखिए फॉल्ट 0 से 1 किलोमीटर. फिर देखिए यहाँ 5 से 10 किलोमीटर. अब देखिए 15 से 20 किलोमीटर. अब देखिए 25 से 30 किलोमीटर. डिस्टेंस फ्रॉम सब स्टेशन इंक्रीजेस. हाउ टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन वर्क. स्टेप 1 fault occurs at a point on line. Step 2 relay nearest to the fault C in this case detect the fault first. Step 3 relay C operates after its set time delay 0.7 second. Step 4 circuit breaker opens and isolates the faulted section. Step 5 other relay A B D wait for their longer time delay. ABD. Key point ensure only the faulty section is disconnected.
maintain supply to healthy parts of the system, provides selectivity and coordination, improves reliability of power systems. Conclusion: as distance from substation increases, relay operating time will increase. टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग जगह रिले लगे होते हैं। हर रिले का अलग अलग ऑपरेटिंग टाइम होता है ताकि सिर्फ फॉल्ट वाली जगह की सप्लाई बंद हो। देखिए, सब स्टेशन के पास वाला रिले जल्दी ट्रिप करता है, दूर वाला रिले थोड़ा देर से ट्रिप करता है। क्वेश्चन का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सब स्टेशन बढ़ेगा तो रिले ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा? आंसर इंक्रीज बढ़ेगा। जितना रिले सब स्टेशन से दूर होगा उतना उसका ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। The inductive reactance of a transformer depends on leakage flux. A flux phi passes through all the young turn of a coil. The flux linkage of the coil is lambda बराबर n phi Weber turn. 3D setup of transformer. Main flux phi links both winding. देखिए यह वाला। What is linkage flux? With AC supply is applied to primary winding. Primary produces main flux phi in the core. This flux links both primary and secondary winding, but some flux produced by primary does not link with secondary. This flux is called primary linkage flux phi I1। देखिए ये दोनों हैं। Similarly, some flux produced by secondary does not link with primary. This is called secondary leakage flux phi 12। देखिए leakage flux travel through air, not through core, because air is a poor magnetic conductor. Equivalent circuit due to leakage flux: V1 I1 X1 E1 E2 X2 I2 load. X1 primary leakage reactance, X2 secondary leakage reactance। X1 बराबर ई आई वन बटे के आई वन, X2 बराबर ई आई टू बटे के आई टू। ई आई वन ई आई टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई वन आई टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। हाई मेन फ्लक्स लिंक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए इफेक्टिव लीकेज फ्लक्स, both leakage fluxes increase the total magnetizing current. They produce self-induced EMF I1, EI2 in their respective winding. These EMF are in phase with the current and case voltage drop. The transformer equivalent circuit includes leakage reactance X1 and X2 in series with windings. More leakage flux, lower coefficient of coupling K, higher leakage reactance. Thus, reactance of transformer depends on leakage flux. How leakage flux affect transformer? Increased voltage drop in winding reduces efficiency slightly, limit the short circuit current, affect regulation of transformer, more leakage, more reactance, more voltage drop. प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस X1 1 से 10% ऑफ बेस इम्पीडेंस। सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस X2 1 से 10% ऑफ बेस इम्पीडेंस। लीकेज फाई I1 फाई I2 2 से 15% ऑफ मेन फ्लक्स। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की 0.9 से 0.99। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज 1 से 10%। Transformer coupling provides the maximum voltage gain.
transformer coupled amplifier. In this type of amplifier, one stage of the amplifier is connected to the second stage of amplifier by coupling the transformer. These amplifiers are preferable when the load is small and used for power amplification purposes. An excellent impedance matching can be achieved in a transformer coupled amplifier. Due to excellent impedance matching, transformer coupling provides higher gain. The frequency response of this amplifier is poorer than the RC coupled amplifier. देखिए सर्किट डायग्राम R1 सप्लाई कैपेसिटर R2 RE CE ट्रांसफार्मर कपलिंग ट्रांसफार्मर प्लस VCC R1 R2 देखिए आउटपुट ट्रांसफार्मर आउटपुट CE RE RC coupled amplifier. In this amplifier, the individual stages of the amplifier are connected together using a resistor capacitor combination. It offers a constant gain over a wide frequency band, low voltage and power gain. Transformer coupled amplifier two stage DC पावर सप्लाई 12 वोल्ट DC आउटपुट. देखिए एक नंबर इनपुट देखिए 100 मिली वोल्ट PP 1 किलो हर्ट्ज. दूसरा R2 बायस 22 किलो ओम. R1 बायस 100 किलो ओम. चौथा देखिए Q1 फर्स्ट स्टेज BC 5478. देखिए पांचवा R2 बायस. छठवां RE1 1.2 किलो ओम. फिर देखिए सातवां CE1 47 माइक्रो फैराड 25 वोल्ट. फिर देखिए गूगल आठवां. नौवां देखिए कपलिंग ट्रांसफार्मर. दसवां बायस 100 किलो ओम. 11वां देखिए बायस 22 किलो ओम रजिस्टर. अब देखिए 12वां RE2 1.2 किलो ओम. 13वां CE2 47 माइक्रो फैराड. 15वां आउटपुट ट्रांसफार्मर. देखिए 16वां आउटपुट टू लोड RL 8 ओम स्पीकर. 17 देखिए आउटपुट वेव फॉर्म VO नोड. Transformer coupling provides excellent impedance matching between stages and higher gain, preferred when the load is small and used for power amplification. Typical parameter approx. Transformer transforming winding details. Input signal 100 मिलीवोल्ट PP 1 किलो हर्ट्ज. सप्लाई वोल्टेज प्लस VDC. वोल्टेज गेन 30 से 60 अप्रोक्स. डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. A direct coupled amplifier of DC amplifier is a type of amplifier in which the output of one stage of the amplifier is coupled to the input of the next stage without any coupling device. A direct coupled amplifier can amplify very low frequency signals down to zero frequency. The direct coupled amplifier has an excellent frequency response for low signal but cannot amplify high frequency signals. रियलिस्टिक 3D सेटअप कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन. देखिए DC 12 वोल्ट. इनपुट सिग्नल 100 मिली वोल्ट PP 1 किलो हर्ट्ज. 10 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट. देखिए तीसरा नंबर R1 100 किलो ओम. चौथा R2 बायस 22 किलो ओम. देखिए पांचवा RC1 4.7 किलो ओम. छठवां देखिए RE1 1.2 किलो ओम. आठवां CC कपलिंग
10 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। नौवां Q2 BC 5447 सेकेंड स्टेज। 10वां देखिए RC2 4.7 किलो ओम। 11वां RE2 1.2 किलो ओम। अब देखिए 12वां CE 47 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट बोथ स्टेजेज। 13 CO आउटपुट कपलिंग 10 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। आउटपुट VO टू स्पीकर ऑसिलोस्कोप। देखिए लोड कपलिंग। RC coupling is used to pass AC signal from one stage to another while blocking DC. Use proper heat sink if using higher power transistor. Direct coupled amplifier DC एम्पलीफायर। देखिए VCC सप्लाई 12 वोल्ट। इनपुट सिग्नल VI 100 मिली वोल्ट VPP 1 किलो हर्ट्ज। देखिए R1 बायस T1 100 किलो ओम। RC1 कलेक्टर T1 4.7 किलो ओम। R2 बेस T1 22 किलो ओम। RE1 एमीटर T1 1.2 किलो ओम। RC ड्राइवर स्टेज 4.7 किलो ओम। RE एमीटर T2 1.2 किलो ओम। T2 ड्राइवर स्टेज 4.7 किलो ओम। RE एमीटर T3 1.2 किलो ओम। GND 0 वोल्ट। T3 आउटपुट स्टेज। आउटपुट VO2 स्पीकर ऑसिलोस्कोप। यह सर्किट डायग्राम प्रेफरेंस। VCC 12 वोल्ट। देखिए कंपोनेंट एंड पैरामीटर्स। डायरेक्ट कपलिंग means the output of one stage is directly connected to the input of the next stage without any coupling capacitor. It amplifies low frequency signal down to zero frequency DC. Use proper heat sink if higher power transistors are used. Ensure correct polarity, power supply and connections. Typical parameter approximate supply voltage 12 CC 12 वोल्ट DC VCC का मान। इनपुट सिग्नल वोल्टेज गेन 40 से 100 एप्रोक्स। करंट गेन 50 से 150 एप्रोक्स। आउटपुट पावर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज।